internal, I should say, and a spiritual journey. You know, the weather is cold, it is cold, and so are the relations. The wind is chilly, and so are the emotions. Is it not? Okay. So, we welcome you here to the warmth of spiritual love and to the coziness of high self-esteem and mutual understandings. So I trust you all will also welcome this spiritual retreat from chaos to calmness. So this is the topic Sister Yeshu will cover today. She is a spiritual and a motivational speaker, a senior Raj Yoga teacher. She's dedicated her life to the cause of spirituality and humanity with 30 years of standing, and she's been at ORC, Om Shanti Retreat Center, since 14 years. She's the coordinator for this jurist wing at ORC. She's the accounts coordinator for the Delhi zone. She is also the coordinator for Spark wing. And she is very active in the women's wing, business and industry wing, and education wing. She is a corporate trainer as well, delivering upon work-life balance, time management, conflict resolution, team building, and so many other topics. She's been to NHPC, BPL, BPCL, IOCL, Maruti, Honda Motors, then Dell. She's got a long list. She's been a very bright student throughout, and you will acknowledge this after this session. She's been mentoring also very well. And one more very unique value that she has won state level laurels in Kathak dance. So I beseech Sister Yeshu to begin her presentation. This is From Chaos to Calmness. Sister Yeshu, please give a big round of applause. जब स्वागत सत्र है तो तालियों से आप अपना भी स्वागत करेंगे. हमारी निधि बहन है, आप कानपुर से आए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप खास इस प्रोग्राम के लिए बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है निधि बहन. थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम के लिए, इसको सफल बनाने के लिए, हम सबसे इंटरैक्ट करने के लिए आप कल ही कानपुर से हमारे मध्य पहुँचे हैं. ओम शांति, ओम शांति. हमें लगता तो नहीं आप केओस में हैं केओस में, यहाँ नहीं है लेकिन बाहर है, ऐसा है. पहली बात तो हम इसको टॉपिक को ही थोड़ा सा केओस क्या है और कामनेस क्या है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे. बट 2 मिनट उस परमात्मा की याद से, क्योंकि केओस मन में होता है, बहुत सारी टेंशन, तनाव हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. हम नहीं भी चाहेंगे तो भी वो चीज़ें ऑटोमेटिक कहते हैं आती है, राइट. तो पहले तो हम उसको एकदम से परमात्मा को सौंपते हैं. देखो, हर एक अपनी अपनी रीति से भगवान को याद करता ही है. करते हैं आप, नहीं करते, किसी ना किसी रूप से, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, करते ही हैं. तो उसी की स्मृति में 2 मिनट हम बैठेंगे. तो सभी सीधे होके थोड़ा सा अपने कमर को भी स्ट्रेट करेंगे, सीधे होके बैठेंगे. महसूस करें आज मैं इतने पवित्र स्थान पर पहुंच गया हूं, अपने परिवार के साथ,
अपने साथियों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ और धीरे धीरे इस वातावरण की शांति मेरे मन को एक आनंद दे रही है और धीरे धीरे मैं इस 2.5 दिन के पूरे प्रोग्राम में इस आनंद को महसूस करने के लिए अपने आप को जानने के लिए और स्पिरिचुअल लॉज से लॉफुल सोसाइटी को बनाने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। मैं खुद अपने आप से बहुत खुश हूँ कि इतनी भागदौड़ की लाइफ में कुछ समय अपने लिए निकालकर इतने सुंदर वातावरण में आया हूं। मैं शांति को, प्यार को, आनंद को महसूस कर रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति। अपने हाथों को बहुत धीरे धीरे हम रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं और अपने आप को कहें, मैं शांत हूं और मैं हेल्दी हूं। अब अपने साथियों को देखें एंड से देम टू थैंक यू। उनको कह दें थैंक यू, क्योंकि वो आपके साथ आए या आप उनके साथ आए, वो आपको लाए या आप उनको लाए, जो भी है, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच गए। तो अपने लिए ताली बजा लीजिए। अब आज का जो सेशन है ये नॉर्मल, हम पूरी लाइफ में अगर आप देखें तो बहुत सारे सेगमेंट्स पे हम कुछ ना कुछ करते हैं ताकि हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हों भी, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्टेड होते हैं तो हम अपने आप को पुल करके उन चीज़ों को निकाल पाते हैं, है ना, सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे और साथ साथ आपके साथ हम 3 चीज़ें रखेंगे। 3E क्या करेंगे, बोलिए। 3E, एक तो एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, दूसरा टॉपिक के साथ साथ हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, और तीसरी चीज आपको करनी है आज से लगाकर 2.5 दिन तक एक्सप्लोर। क्या जो चीजें हम सुन रहे हैं इसको हम डेली लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है ना, आज से लगाएं, परसों तक इनफ टाइम है कि एक्सप्लोर। और जितना ज्यादा जो व्यक्ति एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, वैसे भी आप देखो तो वो क्या कह पाता है कि मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, इसलिए दूसरा कहता है मैं इसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है। अगर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया है तो राइट ही होगा, वो कुछ करके अच्छा ही हमें कुछ देगा, डिसीजन या कोई और चीज़ दे पाएगा। तो व्हाट इज केओस, और आउट ऑफ द केओस फाइंड वन पॉजिटिविटी। तो केओस क्या चीज़ है, केओस क्या है, कोई हसल बसल वाला रूम हो, केओस क्या होता है, ऐसी कुछ चीज़ें रखी हो उसमें हम अपने आप को चीज़ों में से अपनी चीज़ निकाल पाएं। तो आप एक लाइफ में भी देखें, अगर कोई एक घर में बहुत सारा सामान केओस का रखा हो, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं,
अगर आपका मन शांत होता है तो आप शांत मन से जो चीज़ आपको निकालनी है आप क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लें, अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लें कार की चाबी का, राइट? हम बहुत बार क्या करते हैं, इधर उधर रख देते हैं और बाद में पता चलता है कि कार की चाबी, देखो हम बोल ही रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, है ना? तो हमको वो चीज पता है। अब ये किसी किसी के लिए केओस बन जाता है। कैसे केओस बन जाता है? आप घर के अंदर, चाबी गाड़ी के अंदर बाहर, तो बहुत सारा टाइम हमारा उस कोऑर्डिनेशन में चला जाता है। लेकिन आप इसी में देखें, अगर हमारा मन शांत होता है, भल कोई चीज़ हो गई, चलो हम कभी कुछ भूल गए, पेरेंट्स हमारे बड़े या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, आप थोड़ी देर ना क्या करो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, चीज़ थोड़ी देर में मिल जाएगी, अभी मत ढूंढो, लेकिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो कहाँ आई चीज़? माइंड पे। तो केओस को अगर ठीक करना है, मन के केओस को, तो क्या कर सकते हैं? अभी बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में, कहते हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चल रहा है बहुत टाइम से। अच्छा, आउटर पॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए सब चीज़ें चल रही हैं, और इनर पॉल्यूशन की बात करें तो, और वो इनर पॉल्यूशन केओस से है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमें मल्टीटास्किंग होके बहुत सारी चीज़ों को करना है और हम एक भी चीज़ को ठीक से कर नहीं पा रहे, तो करें क्या? अब उसके लिए फाइंड वन पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव फाइंड वन कैसे होगा, कैसे होगा, और कौन कर सकेगा उसको? कौन कर सकेगा? यस, तो सेशन के बीच में ही हमारी जो जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन है हमारे पुष्पा दीदी जी, वो पहुंच गए हैं। हम चाहेंगे आप एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत वेलकम भी करेंगे। थैंक यू दीदी। और साथ में हमारे कविता दीदी चंडीगढ़ से भी पहुंचे हैं, और हमारी लता दीदी जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग माउंट आबू से, वो भी पधारे हैं। तो आप देखिए कि इतने सब केओस में हम अपने आप को एक पॉजिटिविटी से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अब वहां पर एक अफर्मेशन, सिंगल अफर्मेशन, कि हम आज से लगाकर परसों तक हमारे लिए कोई भी केओस नहीं है। पक्का हाथ खड़ा करिए जो कहते नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे तो हम अपने लेवल पे कहेंगे कि हम बिल्कुल ओके हैं, और हम सबके साथ भी ओके हैं। बोलिए, हम ओके हैं और हम सबके साथ भी ओके हैं। अब उसके लिए स्टेप 1 क्या चीज है? केओस टू काम के लिए अगर हम बहुत हलचल में हैं और हमें कामनेस की ओर जाना है, तो चैलेंजेस तो आते हैं या नहीं आते? अच्छा, आपके पास भी होता है कि कोई चैलेंजेस आते हैं, फिर हम काम में चले जाते हैं। जब हम शांति में जाते हैं, कामनेस मतलब जब हम शांति में मन को शांत करते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। होता है नहीं होता? यस या नो? अब उसमें सिंपल सी चीज है कि वो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को मुझे क्या करना होता है, क्या करना होता है? स्ट्रेस के लिए सिंपल सी चीज कहते हैं प्रेशर अपॉन इनर रेजिलियंस, कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आप अंदर की शक्ति को बढ़ाओ, तो बाहर का प्रेशर आपको दिखाई नहीं देगा, या दिखाई देगा तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। अब उस चीज को करने के लिए मुझे करना क्या है? पहले अपने ऊपर एक वर्किंग करनी है। ठीक है, तो हम सभी अपने आप को एक थॉट दें कि मैं शांत हूं और मैं सब सिचुएशन में ओके हूं। बोलिए अपने मन में, ओके हूं। कोई भी प्रेशर अगर मेरे को मिल रहा है, पर मेरे मन शांत होने से वो प्रेशर, मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा है। ओके, ये चीज है, हम केओस टू कामनेस की ओर चलते हैं। अब यहां पर सिंपल सा फ्यूचर देखें, पास्ट देखें या प्रेजेंट देखें, किसमें सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम होती है? इन तीनों चीजों को देखने में अगर आप देखें तो देखो, किसी के लिए प्रेजेंट है, किसी के लिए पास्ट है, पर जो अंदर मन में हलचल चलती है वो किस तरीके से चलती है? अगर 50 to 60% देखें तो किस लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है कि अब क्या होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर 20% देखें तो क्या होता है? और अगर 10% देखें तो है ही नहीं, उसका तो कुछ सोचते ही नहीं, आज आ गए तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं। और हमको जो मेन फोकस करना चाहिए वो कहाँ करना चाहिए? प्रेजेंट में करना चाहिए। करके देखें, करके देखें। अच्छा, अब आप अपने आप को एक क्वेश्चन दें, अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने आप से संतुष्ट हूं? क्या मेरा मन शांत है? 2 क्वेश्चन। अच्छा, पूछा आपने अपने आप से। अब यही 2 क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड से जो भी बैठे हैं उनसे पूछना है। पूछ सकते हैं? पूछिए। ओके, कुछ आंसर मिला? मिला? किसको कोई आंसर मिला तो बताएं कि हाँ ये आंसर प्राप्त हुआ। यस? क्या कहा? 100% संतुष्ट है। अभी ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया है ना। और मेरा मन शांत है। अब इसमें भी किसका 50 होगा, किसका 60 होगा, किसका 70 होगा, रेशियो में होगा, लेकिन हर एक का होगा जरूर। तो ये केओस से कामनेस की ओर हमारी लाइफ जर्नी शुरू है। तो ताली किसके लिए? अपने लिए। ये एक स्टेप हमने लिया। आउट ऑफ द केओस देयर इज वन वे विच वी कैन डू, दैट इज पॉजिटिविटी। के नहीं, हम उस राह पर चल सकते हैं। अब उसको अगर देखें तो बहुत सिंपल सी चीज आती है, बी इन अ प्रेजेंट इन, मतलब अपने आप को प्रेजेंट हम सिचुएशन में रखें। अब मुझे बहुत अच्छी एक स्टोरी नहीं कहेंगे, एक लाइव एग्जाम्पल है। एक बार क्या हुआ, कुछ दिवाली का टाइम होता है तो हम लोग कभी कहीं जाते हैं, कोई बुलाते हैं तो जाते हैं। तो वहां पर एक किसी फैमिली ने इनवाइट किया था कि आप आना, पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि आप चले जाना, मतलब आप आना दीदी, हमारे पास आना। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब सब गए, उनके घर गए, या उससे पहले जो बात होती थी, ठीक है। उनके घर में 4 बेडरूम्स हैं। देखिए, आप प्रेजेंट में भी जीना, पर आप ये देखना भी, ठीक है। उनके घर में 4 बेडरूम्स हैं और वहां पर एक जिम मशीन होती है जिसको हम कहते हैं, जिस पे आप लेटते हैं, आपको रिलैक्स फील होता है, वो एक मशीन उन्होंने परचेज की होगी। तो दिवाली से 10 दिन पहले वो मशीन ली ताकि घर पे कोई जब टाइम मिले तो कभी फैमिली कर ले, कभी बच्चे कर ले, जैसे भी हो सके करें। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि दिवाली से 1 दिन पहले आप इस मशीन को बेडरूम से ड्राइंग रूम की तरफ रख देना, या थोड़ा सा अलग वे पे रख देना ताकि घर थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, थोड़ा सा स्पाउस को नहीं माइंड में रहा, नहीं हो पाया कि कैसे करना है, क्या करना है। 10 दिन हो गए थे। तो अब एज अ अंडरस्टैंडिंग से हस्बैंड ने भी कुछ बोला नहीं, जस्ट उन्होंने एक याद दिलाया कि आपको पता है ना दिवाली है तो आप कर लेना। कहते हाँ मैं कर लूंगी। हो गया। अब दिवाली नेक्स्ट डे छोटी दिवाली है और उसके नेक्स्ट डे बड़ी दिवाली। छोटी दिवाली वाला दिन से 1 दिन पहले सब घर पे आए, सबको सब आराम से सब कर दिया जो भी करना होता है, सब कुछ सेट हो गया, लेकिन मशीन फिर भी रह गई, माइंड में नहीं रहा। तो जब रात को घर में जब बड़ा होता है ना, जब वो सोने जाता है तो उसको याद आ जाता है। तो वह ऐसे ही उनकी स्पाउस को भी याद आया। तो रात को 2 बजे जब वो उठे तो उन्हें याद आया कि इन्होंने कहा था मैं इसको सेट कर देती हूँ। इसमें कोई गलती है? अभी आपको नहीं लग रही है ना, कुछ गलती नहीं है। तो उन्होंने कोई भी संकल्प, मतलब ऐसे ना करके धीरे धीरे उस मशीन को 2 बजे रात को बेडरूम से ड्राइंग रूम में रख दिया। काम तो हो गया, आराम से हो गया। अब सब सो गए आराम से। अब जिसने ये काम किया उसको तो ये रहेगा ना कि मैंने इतना अच्छा काम किया, जब सुबह कोई उठे तो मुझे क्या करे, मुझे क्या करे, एप्रिशिएट करे, मुझे बताए। तो वो हुआ, ठीक है। अब मॉर्निंग हुई, पर जैसा वाइफ ने सोचा, स्पाउस ने सोचा, उस तरीके से नहीं हो पाया। थोड़ा सा मन में आया कि मेरे को थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पाए। मॉर्निंग हुई, दिवाली वाला, छोटी दिवाली वाला दिन, और मैं आपको बिल्कुल सिचुएशन जैसे एक होती है, छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ी होती हैं, सिंपल सी चीज थी। हम लोग वहां पहुंच गए, हमें तो पहुंचना ही था भाई, पहले से मैसेज था। बट मॉर्निंग से जो नाश्ता बन रहा था, खाना बन रहा था, वो सब कुछ बन रहा था, लेकिन आपस में फैमिली में कोई बात नहीं चल रही थी, ना कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। काम हो रहा था पर्ची पे लिख लिख के, ये हो गया, वैसे हो गया। हम लोग तो पहुंचे, हम पहुंचे तो सब मिले, सब अच्छे से मिले, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं, एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता, मतलब दोनों साथ साथ नहीं बैठते थे, आपस में ऐसे चलता रहता था कि एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है।
तो थोड़ा सा ठीक है। 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे, हम लोग निकले तो वाइफ लिफ्ट के पास आके बोलती है, दीदी कुछ भी ठीक नहीं है। तो इतनी देर में किसने सुना? भैया मतलब आए, उन्होंने कहते हैं कि ठीक तो वैसे भी नहीं होगा, जब यही ठीक नहीं है तो ठीक क्या होगा। तो हम लोग जा रहे थे बस, तो फिर 2 मिनट के लिए वापस आए। हमने कहा कि सिस्टर हम तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं, ठीक तो आपको अपने आप में ही करना है। तब ये बात पता चली कि ये कुछ बात है। कहते दीदी इतना सा था, इन्होंने मना किया था और मुझे ये लगा कि ठीक है चलो इन्होंने मना भी किया है, पर रात मतलब मॉर्निंग ये उठेंगे तो अच्छा लगेगा। पर काम ये था, वाइफ ने अपना काम अच्छा परफेक्ट किया, बट जो स्पाउस थे उन्होंने ये बोला था कि मैंने कहा था आप मशीन अकेले मत करना क्योंकि वो भारी है, अगर कुछ हो जाएगा कुछ तो हमको फिर केयर करनी पड़ेगी आपकी, इसलिए आप अकेले मत करना। कहते सिर्फ मेरा ये थॉट था, नहीं किया, मैंने कुछ कहा नहीं। और मैंने मॉर्निंग में उठ के इसलिए गुस्सा किया कि ये किसने रखा। अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने रखा, तो उसके बाद से तो ये हमसे बात नहीं हो रही। तो वो केओस पूरा दिन, अभी 4-5 घंटे हो गए दीदी आप आए हो, अब भी वो चल रहा है। और 2 मिनट बाद जब उनकी बात सुनी, दोनों की बात सुनी, कहीं उनको लगा दीदी मैंने उनको बात नहीं की, और कहीं स्पाउस को लगा कि मैंने बात नहीं की। हमने कहा बात आपको आपस में खुद करनी है, सिचुएशन आपके पास है, बात आपके पास है, लेकिन आप उस सिचुएशन से ऊपर हैं। केओस हो रहा है, सब नहीं हो रहा है। 2 मिनट में एकदम से कैसे ठीक हो गया? हमने तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, अपने आप ही वो 2 मिनट हमने कहा हम यहाँ पे खड़े होते हैं, आप आपस में एक बार बात करो। वो कहते हैं मैंने इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया ठीक से, वो कहती है दीदी मैंने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। हमने कहा अभी आप बताओ अंडरस्टैंड हुआ? कहते हैं हाँ अब पता चला ना कि ये मेरे को इसलिए कह रहे थे कि आप अकेले मत करो, मेरे को रात को उठा लेते। कहते ये चीज तो बोली नहीं ना, लेकिन तो पता कैसे चलेगा? ये बोलते तो पता चलता ना, ये तो बोला नहीं। और उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो थक कर आए हैं, तो मैं अकेले ही उस चीज को कर लेती हूँ। तो अब आप मुझे ये बताओ, सिचुएशन सुनने के बाद कौन गलत है? कोई गलत नहीं है। तो लास्ट में हम क्या कहेंगे? सिचुएशन ही ऐसी थी। आपको अभी लग रहा है कोई गलत नहीं है, लेकिन वो छोटी सी सिचुएशन में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ। अब ज्यादा कम्युनिकेशन कर करके भी क्या हो रहा है? इसलिए अंडरस्टैंडिंग एक छोटी सी चीज है जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग को अगर नहीं समझते तो मिसअंडरस्टूड हो जाता है, जिसमें डाउट आता है। तो घर में एक होता है मिस्टर डाउट और एक होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दोनों में से किसको रखना है? एक मिस्टर है और एक मिसेज है, और फिर उनके बहुत सारे एंगर आएगा, ईगो आएगा, फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर सब आएगा। तो अगर केओस से हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है, तो सिंपल सी चीज है कि आपको कहीं किसी से लग रहा है, आप प्यार से जाके उनसे वो बात करके, मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है और तो कुछ नहीं होता। आधा केओस का अगर आप देखें, काम में जो नहीं रहती, मैंने इनसे बात नहीं करनी क्योंकि मैं इनसे बात नहीं करूंगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग, और अगर आपने झुक के बात कर ली तो आपको अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप झुक जाएंगे लेकिन बात क्लियर हो जाएगी तो मन में जो केओस है वो खत्म। ये केओस स्थूल का केओस की बात नहीं कह रहे, कोई आपके ऑफिस में, घर में कोई फैला हुआ है वो नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका मन फैला हुआ होता है ना, तो आगे जो सामान होता है ना वो भी फैला हुआ होता है। आपने देखा है इस चीज को? इसलिए हमको मन को, अपने आप को शांत रखने के लिए अपने आप को जानना और उस परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम फ्यूचर पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें कहाँ पे फोकस करना है? प्रेजेंट। तो अब प्रेजेंट में आप सब कौन है? अब प्रेजेंट में अगर आप यहां सब बैठे हैं तो कौन बैठे हैं? शांत बैठे हैं। कौन बैठे हैं? शांत बैठे। इस शांति को मुझे अनुभव करना है। अब कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। शायद आप लेते भी होंगे लेकिन आप और करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गार्ड्स अगेंस्ट 7 सीज। गार्ड होता है ना, क्या करता है गार्ड? गार्ड जो होता है वो क्या करता है? अब आप आज आए तो आपको पूछा गया नहीं पूछा गया? किस किस को पूछा गया गेट पे आप किस लिए आए हैं, कौन से प्रोग्राम में आए हैं?
अच्छा, तो किस किस को बहुत अच्छा लगा, खड़े हो जाओ कि पूछा हमसे। अच्छा, सच में अच्छा लगा, हाँ, वेरी नाइस। तो जो सुन रहे हैं वो ताली बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा। किस किस को अच्छा नहीं लगा कि पता है पूछ ही रहे हैं, आ रहे हैं तो फिर भी पूछ रहे हैं। ये अपने आप में एक चीज़ है कि गार्ड पे जो जो गेट पे गार्ड बैठा है, वो उसका काम है वो आपको पूछेगा। अब यहाँ पर जो गार्ड है अगेंस्ट 7 सीज, अगर हम उन 7 सीज को ध्यान में रखें तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल 7 सीज हैं जिनको आज का टाइम में देखें, बिकॉज ऑफ दिस सीज बहुत ज़्यादा केओस हमारी लाइफ में होता है, ऐसा मुझे लगता है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है। मे बी आपका इसमें कोई एड ऑन और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ केयरलेसनेस होता है, आपको लगता है? अब देखो, आपको फाइल्स वहां से दी गई होंगी, दी गई हैं वहां से फाइल्स। आपको फाइल पूरे प्रोग्राम में अपने साथ रखनी है, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप लिख पाएं, बाई चांस आप रूम में छोड़ आए। अब उसके लिए ड्यू टू केयरलेसनेस नहीं होगा, लेकिन आप छोड़ आए तो यहाँ आने के बाद संकल्प चलेगा कि मुझे उसको लेकर, इसलिए आपको वो फाइल्स अपने साथ रखनी है। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो आपको अपने पास रखनी है। अब केयरलेसनेस से कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिसके कारण से हम कंपैरिजन में आते हैं। और जहाँ पर हमारा मन कंपैरिजन में जाता है, एक वैसे भी आप अपने घर में बच्चों को भी क्या कहते हैं, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आप कभी ऊंचे नहीं जा पाओगे। तो बेटर है हम उन कंपैरिजन्स को, किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होगी, किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होगी, मानते हैं इस चीज को। तो कंपैरिजन से अपने आप को ऊपर करना है। अब अगर उस कंपैरिजन को ऊपर करना है तो उसके लिए अगर कंपैरिजन आया तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कंपटीशन आएगा। अंडरस्टैंड है या इसको डिटेल में बताएं, या आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उस कंपटीशन में जाते 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 हम करेक्शंस की ओर चले जाते हैं और हमें लगता है कि यही करेक्टेड है। एज अ बीइंग ऑफ हम लोग ब्रह्मा कुमारीज का जो भी जब ऑडिट होती हैं फाइल्स, तो हम ऑडिट करते हैं, हम लोग भी उस टीम में हैं, ऑडिट करते हैं, कभी कभी देखते हैं, करेक्शंस होते हैं, बताते हैं। तो जब करेक्शंस बताते हैं, रेड मार्क लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छा समझते हैं इस चीज़ को कि आपने करेक्शंस किए। बट मुझे किसी ने कहा, जो हमारी फाइल्स को चेक करते हैं या हमारे ऊपर भी कोई होते हैं, वो कहते हैं जैसे किसी और का करेक्शन करके आपको अच्छा लगता है, रेड मार्क लगता है, उनको आप समझाते हैं, ऐसे आपकी लाइफ को भी कोई करेक्ट करे तो अच्छा लगेगा, वहां हमें अच्छा, पर वहां पे भी हमें फिर क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। यहां पर दूसरी चीज है, करेक्शन अपने लिए ओके है, लेकिन करेक्शन दूसरे के बेस पे जाएंगे तो फिर हमारे माइंड में कैओस आएगा। एम आई राइट और नॉट? इस चीज में करेक्शन दूसरे पे जाए, लेकिन करेक्शन दूसरे को देना वो मेरा अधिकार नहीं है। समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अब वो आगे सही करे नहीं करे, दैट्स उसकी डेस्टिनी है, वो कर लेगा। हम उस पे ना जाए, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, अभी तो बोला था, अभी तो बोला था, नहीं कर पा रहे, नहीं करेंगे ना, कभी तो करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, वो चीज करेंगे तो सही ना। दूसरा, जब करेक्शंस होते हैं तो सीधा सीधा निकलता है, कंप्लेन निकल रही है तभी तो करेक्शन आ रहा है, और जहां पे कंप्लेन है वहां पर कमेंट होता है, अच्छा देख लिया। अब देखो, जब आप पूरा प्रोग्राम करके अपने घर जाएंगे, वो लोग भी सोचेंगे आप मेडिटेशन रिट्रीट में आए थे, एक स्पिरिचुअल लॉफुल सोसाइटी को बनाने के लिए आपने लॉज भी लिए ताकि आपकी सोसाइटी लॉफुल कैसे बने, तो वो आपको कुछ तो कहेंगे ना, वाह आप तो आ गए, आप तो बड़े शांत हो, आप तो बड़े अच्छे हो गए। तो हमको वो नेगेटिव में नहीं लेना है, हमें वो क्या लेना है, पॉजिटिव में उसको। वो तो कमेंट करेंगे ना, वो चीज, वो कमेंट से अपने आप धीरे धीरे वो ठीक हो जाए, इसका ध्यान हमें रखना है। द लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म। अगर इसको लास्ट को देखे क्रिटिसिज्म, तो ऊपर का सारा ही क्या है, जो लास्ट क्रिटिसिज्म है सी, ऊपर के भी क्या है, सी है ना। अच्छा, ये भी सी है, अब पॉजिटिव भी सी है, और आप हमें भी देख रहे हैं, वो भी क्या है, सी है, ठीक है, सी। तो रियल आई से सी करना है। रियल आई मतलब रियलाइजेशन से हमें उस सही प्रोस्पेक्टिव को
सी देखना है। रील्स को देखते हैं, वो भी कैसे देखते हैं, सी करते हैं रील्स को। जब हम रियल आई से उस रील्स को देखेंगे तो आपको उसमें नेगेटिविटी दिखाई नहीं देगी, आपको दिखाई देगा कि इसमें कुछ हम, और फिर हम चाहेंगे हमारी रील्स हम ऐसी देखें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केओस से कामनेस के लिए इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉल्यूशन आउटसाइड जितना भी है, इनसाइड अगर ठीक हो जाएगा ना तो हम आउटसाइड को भी धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि इनसाइड तो कोई नहीं जा सकता, इनसाइड किसको जाना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा। अब इस सी से बचने के लिए इनकलकेट करें। इनकलकेट होता है अपने अंदर देखें, जिसको कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनर रेजिलियंस। इनर रेजिलियंस माना अंदर के आंतरिक में जाना, जिसको कहते हैं इनकलकेट करना। ये क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करना। अब उस इनकलकेशन में फर्स्ट वन है कमिटमेंट है। देखो पहले तो आप अपने लिए ताली बजाएं। क्यों? आपको मैसेज मिला कि आपको इस रिट्रीट में, इस कॉन्फ्रेंस में, जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है। आपने कमिटमेंट अपना रखा, उसके लिए आपको थैंक यू। राइट? आप अपनी फैमिली के साथ इस परमात्मा के घर में इसको समझने के लिए कि क्या है राजयोगा मेडिटेशन, किस तरह से लॉफुल सोसाइटी को हम स्पिरिचुअल समझने के प्रोस्पेक्टिव से हम कर सकते हैं, तो आपने इस चीज को किया तो अच्छा लगा या नहीं लगा? अब इस कमिटमेंट में एक चीज ऐड करनी है, आज से परसों तक जो भी कुछ होगा वो अच्छा है। बोलिए, वो अच्छा है और वो ओके है। बोलिए, वो अच्छा है और वो ओके है। अपने साथी को देखें, उनको बोलिए आप अच्छे हैं और ओके हैं। ठीक है? फिर कोई केओस नहीं आएगा। ठीक है? अच्छे भी है और ओके भी है। अब उनसे एक बार हाथ भी मिला ले। हाँ, बोले आप अच्छे हैं और ओके हैं। हम भी अच्छे हैं और ओके हैं। केओस दूर। जिसका केओस दूर हाथ उठाओ। वेरी नाइस। तो ताली किसके लिए? अपने लिए। वेरी नाइस। अब अगर वो कमिटमेंट मेरे पास है तो ऑटोमेटिकली देयर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंटेंटमेंट। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छा डेली एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती है मॉर्निंग में। उसके बाद एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, एवरी मंथ का अलग अलग होता है, आप संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट रखो। कंटेंटमेंट, वो कंटेंटमेंट कमिटमेंट से आती है, दूसरे पे नहीं, अपने आप पे। तो देखो आपने कमिटमेंट किया, दूसरे को आपने ओके किया, खुद ओके हुए, आया नहीं आया? आया नहीं आया? कंटेंटमेंट। और जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, उनसे हम मिलने गए थे, एक बार उनसे मिलने गए, क्योंकि पहले तो एआई अब आया है। एआई में भी अगर आया है, बहुत अच्छा टूल है, पर एआई को भी आपको देना पड़ता है। एआई में अगर आप बहुत अच्छा दोगे लिखकर, तो वो आपको बहुत अच्छा लिख कर देगा। तो यहां पर पहला वर्किंग कौन कर रहा है? तो ताली किसके लिए? अपने लिए, है ना? अब वो कंटेंट में, हम कंटेंट राइटर से जब मिले थे पहले, उन्होंने बोला दीदी जब हम सेटिस्फाई होते हैं ना थॉट्स में, मन में, तो हम बहुत अच्छा कंटेंट लिख कर देते हैं। देखिए कितना फर्क पड़ता है एक एक चीज का, एक एक हमारे बिहेवियर से हमारे राइटिंग स्किल्स पे कितना इफेक्ट होता है। क्योंकि कामनेस होगा मन, तो वो उस चीज को कर पाएगा। अगर इसमें कंटेंटमेंट में उसका आप बैक साइड देखें, मतलब सामने वाला देखें, कंपैरिजन होगा, तो कभी भी कंटेंटमेंट आ नहीं पाएगा। इसको आप मैच करते जाइएगा साथ साथ। अब अगर कंटेंटेड आत्मा है या कंटेंटेड मेरा मन है, तो डेफिनेटली वो कहाँ होगा? कॉन्फिडेंस में होगा। तो कॉन्फिडेंस जब अपने आप में है, तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं। अब जहां पर कॉन्फिडेंस है, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा? आज मुझे किसी सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंस है, तो मेरा मन काम है ना, चाहे कितना भी कुछ करा लो। अच्छा बोलना है, बोल लेंगे। अच्छा करना है, कर लेंगे। अच्छा आप देखो, जो बहुत अच्छी हमारी बहनें खाना बनाती हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट आइटम भी होता है, वो कितना इजीली बना लेते हैं। बना लेते हैं, नहीं बना लेती? क्योंकि उनको क्या है, वो क्या कहते हैं, हमें प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस है, बिना नापे भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बार हमारी बहनों के लिए ताली बजा दो।
होता है नहीं होता? हम कुछ भी करेंगे, हम ले आएंगे, लेकिन हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो उस बहने इतना अच्छे से उस चीज को, क्योंकि वो कहते हैं ये तो हमारा काम है, हमको कोई जरूरत उसमें नहीं है। ऐसे ही हमारा मन को शांत रखना, मन को खुश रखना, ये भी मेरा। अब कामनेस जहां पर है वहां पर साहस है। तो आप में साहस है कि आप 2.5 दिन तक इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से अपने अंदर सुनेंगे, लेकर जाएंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करेंगे। करेज रखना। कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। परसों एक बहन मिली, वो सिंपल सी छोटी सी चीज कह रही थी कि दीदी हम ना छोटे से बच्चे को जब देखते हैं ना, बहुत सिंपल चीज है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं। जब बच्चा क्रॉलिंग करता है, वो गिरता है फिर भी क्रॉलिंग करता है, वो फिर गिरता है फिर करता जाता है। कहते हैं उसके अंदर मोटिवेशन कैसे आता है? कैसे आता है बताओ, कैसे आता है? आप सबने तो इस चीज को एक्सपीरियंस्ड है ना, कैसे आता है? क्योंकि उसको उस टाइम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। क्या कह रहा होता है? बहुत अच्छा, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। अगर वो नहीं कर रहा तो भी बैठता है कैरी ऑन, क्योंकि वो मन से अपने आप को क्या समझता है कि मेरे ऊपर कोई। ऐसे ही परमात्मा मेरे साथ है। जब हम गिरते हैं, हम कुछ रुकते हैं, अगर हमारा कनेक्शन उसके साथ है तो वो मेरे साथ रहेगा। वो क्या कहेगा? कैरी ऑन, चलते जाओ चलते जाओ, आप गिरोगे नहीं। तो उस साहस को अपना साथी हमें बना के रखना है। और अगर साहस मेरा साथी है, वो तब होगा जब मेरा कंट्रोल, पर आज मेरा कंट्रोल ही कहां है? कहां है? अगर वो प्रोग्राम में नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे जाएंगे? साथी तो चलो, ये तो एक फिजिकल लेवल पे हो गया। अगर हमें कोई वैसे कंट्रोल, हम अच्छे से कोई हमने बात करी या हम कुछ अच्छी वेयरिंग करके आए, किसी ने एकदम कह दिया कि क्या अटायर पहना है आपने, आपका पूरा दिन का मूड। उन्होंने कहा आप उसको रिस्पॉन्स देके उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है शायद आप थोड़ा सा चेंज कर सकें। प्रैक्टिकल अगर नहीं हो रहा तो कैरी ऑन। अब हम माइंड में उसको रख के हमारा, क्योंकि हमारा कंट्रोल मेरे पास नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत अच्छी चीज जो हमने सीखी है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। आपको पता है ये वाला वर्जन? किस किस को पता है? हिम्मत दे बच्चे, हिम्मत आप रखो और मदद आपको परमात्मा की मिले। क्योंकि हिम्मत रखने के लिए कंट्रोल कहां चाहिए? कहां चाहिए कंट्रोल? अपने पास चाहिए, कि वो कंट्रोल सिस्टम मेरे पास हो। और अगर कंट्रोल मैं करता हूं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे, देखिए ये 7 C's को अगर आप देख रहे हैं, इसका पिलर है क्लैरिटी। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं ऊपर की 6 बातों को नहीं कर सकूंगा। और अगर नेगेटिव उसमें देखेंगे, अगर मैं क्रिटिसिज्म में हूं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? तो नीचे की जो दोनों बातें हैं, उन दोनों में से मुझे अपने आप पर जो फोकस रखना है, क्लैरिटी पे। क्लैरिटी इंफॉर्मेशन की, क्लैरिटी नॉलेज की, क्लैरिटी अपने आप की, कि मुझे करना क्या है। अगर आप यहां आए हैं 2 दिन 2.5 दिन आप आए हैं, अगर तो हम एज अ रिट्रीट, सिंपल एक रिट्रीट के हिसाब से आए हैं, ठीक है, फोन्स चल रहे हैं, चलते रहें, मेडिटेशन जब होगा देख लेंगे, अरे कोई बात नहीं, ये नहीं। अगर आप इस क्लैरिटी से आए हैं कि नहीं, मुझे तो इसको अपने जीवन में देखना है, चैलेंज लेना है कि ये होगा, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है? तो क्लैरिटी किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए। एक बार क्या हुआ, हम किसी को बहुत अच्छे से ना कुछ समझा रहे थे, नेचुरल ऐसे सेशंस कराते हैं, रिलेशनशिप का टॉपिक चल रहा था, हार्मोनाइजिंग रिलेशनशिप। तो वो सेशन 8 आवर्स के चलते हैं, उसमें सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 होता है। तो बाद में वो भाई मेरे पास आया, वो कहता है दीदी वो बात जो बताई थी ना, वो एक बार दोबारा मेरी वाइफ को बता देना। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने तो 5 घंटे, कह रहे मैं इसलिए सुन रहा था कि उसको क्या सुनाऊं। तो वो चीज नहीं करनी हमें। हम इसलिए नहीं सुने कि हमें आगे उनको सुनाना है, इसलिए नहीं, हम इसलिए सुने कि वो हमें अपने लिए
करना है। और उसके लिए बहुत सुंदर है, जितना आप मेडिटेशन पे फोकस करेंगे ना, जितना आप अपने आप को जानने पे फोकस करेंगे ना, उतना आप अपने आप की क्लैरिटी को समझ पाएंगे। नहीं तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और हम उस कुछ कुछ में केओस में आ जाएंगे। और जब हम केओस में आते हैं तो मन कभी भी शांत नहीं होता। जितनी क्लैरिटी माइंड में थॉट्स की, प्रोसेस की क्लैरिटी होगी, उतना हम कामनेस होकर काम कर सकेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आपके लिए। सीधे होके बैठेंगे सभी। ठीक है, सीधे होके बैठेंगे। और यहां पर 2 लाइंस लिखी हैं, उन 2 लाइंस को आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे आप? दिख रहा है तो आप पढ़े, नहीं तो मैं यहां से पढ़ दूंगी। डू नॉट गेट अपसेट। आप किसी भी बात से अपसेट नहीं हो, ना पीपल से और ना सिचुएशन से। हो जाता है प्रैक्टिकल। अगर मैं अपना भी आपको बताएं, कभी कभी सिचुएशंस में हम इंटेंगल होते हैं, पर जैसे ही नॉलेज को लेते हैं, ज्ञान को रखते हैं अपने पास, वो प्योर नॉलेज, ट्रू नॉलेज को रखते हैं, तो वो चीजों से संभलना हमको आ जाता है। बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। किसी को हम, दिल्ली मेट्रो है, आप जानते हैं डीएमआरसी, जब वहां के सीएमडी बने थे तो उनको हम मिलने गए। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली। उन्होंने बोला, दीदी, एक होता है मैच्योरिटी और एक होता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब व्यक्ति स्पिरिचुअल मैच्योर होता है तो वो केओस की बात ही नहीं करता। गॉट इट? जब वो स्पिरिचुअल मैच्योर होता है तो वो केओस की बात नहीं करता। वो केओस है ही क्या पता ही नहीं है उसको, क्योंकि उसको सॉल्यूशन मिलता है। और वो चीज आती है कैसे? एक सिंपल सी चीज थी। उन्होंने बोला, दीदी, जब हम सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं तो हम कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते। जब हम सिचुएशन को रिस्पॉन्स देते हैं तो हम, ये है स्पिरिचुअल। क्योंकि जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो तो बहुत मैच्योर है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल पावर पे मैच्योर है, अगर वो कनेक्टेड है उस परमात्मा के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बात आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बात आई है, काम करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स करेगा, और उस रिस्पॉन्स से वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। राइट? तो अगर ये 7 C's इनकलकेट अपनी लाइफ में हम एक चीज को भी रखेंगे तो वो क्लैरिटी ऑफ द माइंड, कॉन्टेंटमेंट में चला जाएगा, और वो जो अंदर की संतुष्टता है वो कमिटमेंट में बदल जाएगी। और जो कमिटमेंट होगा वो क्या होगा? जो कमिटमेंट वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप पे बहुत वर्क करता है। पता है आपको कि मैंने कमिटमेंट दी है, मैंने अपनी बात दी है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे वो करना है। मैंने एक भाई ने राखी बंधवाई। उसने कहा, दीदी, जब से राखी बंधी है ना, मेरे को रहता है कि मुझे गुस्सा, क्योंकि मैंने अपने आप को, मन को कंट्रोल दिया। मन को कहा कि नहीं, सिचुएशन आएगी, लेकिन मैंने उस परमात्मा की राखी अपनी कलाई पे बांधी है, मुझे गुस्सा। और आज तक उसने गुस्सा, और प्रमोशन डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। हम सोचते हैं नहीं होगा, वैल्यूज को इनपुट करने से चीजें ऊपर जाती हैं। हमको ये लगता है या नहीं लगता? लगता है। कभी कभी जो भाई हैं, सिचुएशन लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, हम नहीं झुकेंगे। कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को पावरफुल करेंगे तो वो पावरफुल आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। ठीक है, अब सीधे होके इस स्लाइड को देखेंगे। इस स्लाइड की शेडो वो आप हैं। ठीक है, वो शेडो आप हैं, और वो शेडो जो है उसके नीचे आप खड़े हैं और आप उससे बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, बिल्कुल साइलेंस हो जाएंगे, किसी और को कुछ नहीं देखना। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमको अपने आप से करना है। चले, अपनी आंखें खोल के रखेंगे, और यहां से मैं थोड़े विचार आपको देती हूं। नाउ यू टॉक टू योर सेल्फ। उस स्क्रीन को देखते जाएं और महसूस करें कि इतने केओस में, लाइफ की इतनी चैलेंजेस में, मैं मेडिटेशन के लिए, मैं अपने आप को जानने के लिए, मैं अपने आप को समझने के लिए
आज इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, इस स्पिरिचुअल कैंपस में आया हूं और वो स्पिरिचुअलिटी जो मेरे अंदर मेरे स्पिरिट को जागृत कर रही है वो मेरे सामने है। मैं बैठा हूं, मेरी शैडो मेरे सामने है, मैं उससे बात कर रहा हूं। 7 सीज जो मुझे अपने अंदर लेकर जाने हैं उनको मैं अपनी लाइफ का बहुत सुंदर एक हिस्सा बना रहा हूं। वो 7 सीज मेरे जीवन को निखारने वाले हैं, क्योंकि उन 7 सीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रियल आई से आज मैं अपने आप को रियलाइज कर रहा हूं और उस रियलाइजेशन में मुझे मेरे आप को बहुत क्लैरिटी मिल रही है। जैसे जैसे मैं अपने अंदर जा रहा हूं उस क्लैरिटी से मेरे मन में संतोष आ रहा है और संतोष मेरे जीवन का श्रृंगार है। आज से 2 दिन तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन मुझे अपसेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पावरफुल बीइंग, पावरफुल एनर्जी, पावर हाउस से कनेक्टेड हूं। मैं शांत और शक्तिशाली हूं। मैं इस वातावरण में अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूं। ओम शांति, ओम शांति। अब अपने साथियों को एक बार देखें और अपने दोनों हाथ अपने साथी को दें और कहें थैंक यू टू बीइंग विद अस, है ना। कि इतनी सुंदर सेल्फ टीचिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये हमें डेली करना है। ये मेडिटेशन को कहते हैं, मेडिटेशन इज अ आर्ट, यू नो। ए फॉर अवेयरनेस, R for realization and T stands for transformation। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कैसे? मुझे मेरे में लाना है, दूसरे में नहीं लाना है। ये तो पक्का है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मेरे में लाना है, दूसरे में नहीं लाना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क किसको करना है? मुझे करना है, और मैं उसको कर सकता हूं बिकॉज मैं ओके हूं। क्या हूं? बोलो, मैं ओके हूं। सब कुछ अच्छा है और मैं ओके हूं। ठीक है। अब नाउ द लास्ट 3 वैल्यूज और 3 स्किल एरियाज। जब हम ये 7 सीज को समझ लेते हैं, जब हम इस पे वर्क करते हैं, तो ये वर्किंग के बाद जो ये सिस्टम एक प्रोसेस आता है वो आप देखिए 3 वैल्यूज। जब आपका मन क्लैरिटी में है तो डेफिनेटली आपकी जो 3 वैल्यूज हैं वो प्रमोट होती हैं। प्रमोट पता है? इंट्रोवर्जन। भल हम बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति मेरी बढ़ती क्यों है? क्योंकि कभी कभी जब मैं मन को शांत करता हूं तो अंतर मन से वो शांति मेरे विचारों में रिफ्लेक्ट होती है। इंट्रोवर्जन। और अगर आप स्किल एरिया की बात करें, जितना मैं इंट्रोवर्ट होता जाता हूं उतने मेरे आइडियाज को मैं मैनेज, है या नहीं, राइट और नॉट? आप एग्री हैं इस चीज से? मैनेज कर तो आपके नए नए आइडियाज आपको आएंगे। आप करके देखिए। आप 2-2.5 दिन यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, जब आप इसको करेंगे, मेडिटेशन रूम में जाएंगे, पिरामिड में मेडिटेशन करेंगे, तो आपको न्यू न्यू आइडियाज आएंगे अपने को चेंज करने के, समाज के लिए, परिवार के लिए, कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। फिर इंट्रोवर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, मैं आपको अगर अपनी बात कहूं तो हमारी जो मदर है वो हमेशा, मदर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप जहां जाओ ना वहां पर आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। जैसा देश वैसा अपने को, ऐसा कहते हैं, सभी की तरफ कहते होंगे। अगर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी
और फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास नहीं होती जो काम में नहीं होता। जो कामनेस में होता है, जो शांति में होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। मानते हैं इस चीज को? जो बहुत केओस में होता है वो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता। वो कहेगा जो भी है मैं ही राइट हूं और आप सदा ही रॉन्ग हैं। तो अब आप दूसरे को तो राइट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं खुद ले सकती हूँ। और अगर मेरी ये वैल्यू क्लैरिटी ऑफ थॉट से, कमिटमेंट से, कंटेंटमेंट से बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो स्किल एरिया है वहां पर वर्क होता है, दैट इज मैनेजिंग ट्रांजिशंस। आजकल इतना सब चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बच्चों में परिवर्तन है, क्लाइमेट में परिवर्तन है। उस परिवर्तन को आप रोक सकते हैं? आप रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। किसी के चेंज को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन अपने चेंज को पॉजिटिव हम कर सकते, वो आएगी फ्लेक्सिबिलिटी से। एंड द लास्ट वन इज हर एक आप, क्योंकि लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके वाइफ्स, जो भी सब यहां बैठे हैं, हर एक अपने बच्चे में, अपने आप में क्रिएटिविटी चाहता है। और लॉकडाउन ने पूरे विश्व को ये वरदान दिया। पता है आपको क्रिएटिविटी? पता है कैसे? जो चीज हम कभी नहीं सोच पाते थे वो चीजें हमने लॉकडाउन में करी हैं। कितने सारे एग्जाम्पल सब देते हैं, कितनी फैमिलीज में, कितनी ज्यादा रिलेशंस में रिवाइव हुए हैं। क्यों? कि आज तक जो हम सोचते थे हम नहीं कर पाएंगे, बट आज हमने अपनी फैमिली को ये करके, उनको क्रिएटिविटी में, उनको पेंटिंग में, उनको हॉबीज में कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया। और आज कितने सारे चीजों में मैं समझता हूं कि मैं क्रिएटिव हो गया, है या नहीं? तो लॉकडाउन ने भी हमें एक वरदान दिया कि आप अपने अंदर जाओ, अपने आप को समझो। जब बाहर की चीजें नहीं हैं तो कम से कम अंदर की चीजें तो मेरे पास हैं। तो क्रिएटिविटी से जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम केओस कब हो जाता है, जब हमें लगता है वही रोज सुबह जाना, वही सुबह आना, वही रात को आना, वही काम, वही ये, घर वाले कहेंगे वही खाना बनाना, वही चीज। क्योंकि सब चीजों में क्या आता है? मोनोटोनस आता है। मोनोटोनस वर्ड सुना है? एक तरह की चीजें चलती हैं। बट उस मोनोटोनस से थोड़ा सा दूर जाने के लिए हमें अपनी क्रिएटिविटी को, एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए भी क्या होता है? वो बढ़ तो गई, अब बढ़ने के बाद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंसी कैसे हो, जिसको कहते हैं एक सस्टेनेंस कैसे हो, उस सस्टेनेंस में क्रिएटिविटी को इन्हांस करना है। तो वो चीज है मैनेजिंग कॉन्टिन्यूटी। जब हम कॉन्टिन्यूटी से उसको मैनेज करेंगे तो उसको कर पाएंगे। आपको ये लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आप जब इसको करेंगे ना, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई लगने लगेगा। ये तीन चीजों को, ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं। जब हम 7 C's की बात करेंगे तो ये तीन चीजें उसके अंदर हैं। क्योंकि क्लैरिटी इंट्रोवर्जन वाला होगा, उसी को ही क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी वाले को ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्लैरिटी वाले को ही क्रिएटिविटी भी आएगी। क्योंकि वहां पे भी सी था और लास्ट यहां पे भी, और केओस में भी और कामनेस में भी। तो ताली किसके लिए? अपने। ये सब सी को क्या करना है, और जो आप सी कर रहे हैं वो भी ये क्या है? SEE, वो क्या है? सी है। तो उस सी से रियलाइज करके अपने आप को देखेंगे तो सी जो इतना केओस में है ना, वो सी आपको धीरे धीरे कामनेस की ओर लेकर चला जाएगा। और द लास्ट वन इज, कहते हैं माइंडफुल और माइंडफुल। तो क्या होगा? क्या होगा? देखो, स्पेलिंग में सिर्फ एक ही है, एक फुल डबल एल वाला है, एक सिंगल एल वाला है। किस में जाना है? किस में जाना है? एक केओस दिख रहा है, सारी चीजें हैं, एक सिंपल उसमें जा रहा है। कहां जाना है? आप देखो, जिसके घर में या ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइज होती हैं चीजें, वैसे भी मतलब इन जर्नल जब कहते हैं कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है इनका सब, समझ में आ जाता है आपको कि खुद व्यक्ति का मन ऑर्गेनाइज्ड है तो चीजें भी ऑर्गेनाइज होती हैं। होता है नहीं होता? तो वो अपने आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसमें दिखाने की जरूरत है नहीं कुछ। तो ये चीज है। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब सबको एक तरफ कर दो, सी एक तरफ कर दो, सब कुछ एक तरफ कर दो। द लास्ट वन इज, क्या दिख रहा है उसमें? क्या दिख रहा है? अगर आपको केओस से प्यार है,
तो आपको अपने आप से भी प्यार हो, और वो प्यार आपको जब मिल जाएगा अपने अंदर, तो कामनेस कहाँ आएगी? मेरे अंदर होगी। तो अब उस प्यार को खींचने के लिए उस परमात्मा को सही रीति से मुझे समझना भी पड़ेगा, और उस परमात्मा को समझने के लिए पहले अपने आप को प्यार से समझना भी होगा। ठीक है, तो एक बार सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, और फिर बैठेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, खड़े हो जाए। अब 5-6 भाई बहनें आपके लाइन में हैं, 5-6 हैं या 3-4 हैं, सिर्फ उनको जाके आपको हाथ मिला के मिलना है और कहना है आप बहुत शांत हैं। बस हर एक को आप बहुत शांत हैं, इतना ही कहना है। प्यार से आई कांटेक्ट करते हुए कहना है आप बहुत शांत। ठीक है, हो गया, हो गया। अब अपने दिल पे आप हाथ रखें। बैठे को मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा था बैठ गए बहुत अच्छा है, लेकिन हमने बोला नहीं। अब अपने दिल पे ना आप हाथ रखिए, दोनों हाथ रखिए। प्यार का स्रोत कहाँ होता है? पर जब ये हर्ट होता है ना, तो कुछ नहीं समझ में आता। H फॉर हार्ट और H फॉर हाउस। ठीक है, तो ये अब सब कुछ, हमारा हाउस भी ये है, परमात्मा का घर भी यही, सब कुछ अभी ये है। तो यहां पर अपने दिल को कैसा रखना है? अच्छा रखना है। ठीक है, तो अपने दोनों हाथ रखें, अपने हाथ रखें, इसको इस पे फोकस करें। अपनी आंखों को चाहे बंद करना चाहे बंद करें, फोकस रखते हुए बहुत प्यार से अपने आप को अफर्मेशन दे। मैं अपने आप पर, अपने मन ही मन इसको बोले, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं। अपने मन में बोलिएगा, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत खुश हूं, और मैं शांत मन से इस शांति के वाइब्रेशंस को महसूस कर रहा हूं। अब इतनी ही शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल कोई किसी से बात नहीं करेंगे। अब हम 5 मिनट लेंगे। ठीक है, सभी सीधे होके बैठेंगे। अपने हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उनको भी थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, सीधे होके बैठेंगे बिल्कुल। अपनी आंखों को खोल के रख सकते हैं, नहीं तो आप बंद भी कर सकते हैं। सीधे होके बैठे। लाल लाइट इसलिए करा रहे हैं, लाल लाइट माना क्या होता है? स्टॉप होता है ना? लाल लाइट क्या होता है? आप जब जाते हैं, रेड सिग्नल्स होते हैं तो स्टॉप होते हैं ना, तो अपने विचारों को हमें थोड़ा सा स्टॉप तो नहीं कर सकते, विचार तो चलते रहेंगे, उसको पॉजिटिव दिशा देनी है। ठीक है, चलिए गहरी लंबी सांस लें। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। महसूस करें शांति के इस वातावरण में मैं इस शांति को महसूस कर रही हूं, और आज 7 सीज को अपने साथ रखते हुए माइंड को फुल करके अपने स्किल एरियाज में, चाहे वो इंट्रोवर्जन है, चाहे वो क्रिएटिविटी है, इन सब पर मेरा मन
शांत रूप से कार्य कर रहा है और धीरे धीरे वातावरण की शांति इस हलचल में भी मुझे अचल बना रही है। वातावरण का सुख मुझे रिलैक्स कर रहा है और धीरे धीरे मेरा मन एकदम शांत हो रहा है और धीरे धीरे वो प्यार जो मैं अंदर ढूंढ रहा था अपने लिए, वो मुझे महसूस हो रहा है। आई एम लवफुल बीइंग, आई एम पावरफुल बीइंग। थैंक यू मेरा परिवार, थैंक यू मेरा समाज और थैंक यू मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए, इस रिट्रीट के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए यहां पर भेजा। आई एम थैंकफुल सबके लिए जो आज मेरे साथ इस शांत वातावरण में शांति को महसूस कर रहे हैं। आई एम लवफुल, आई एम पीसफुल। ओम शांति, ओम शांति। अपने हाथ बहुत धीरे धीरे रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं एंड से टू योरसेल्फ, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। ओम शांति। थैंक यू टू ऑल। ओम शांति। समझ में आ रहा है कि जिस केओस से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, कामनेस तक हम इतने अच्छी तरह से पहुंच गए कि इतनी मन में शांति आ गई कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम हो गई है। तालियां केवल शोर नहीं है, हमारे मन की खुशी को जाहिर भी करती हैं। इसलिए और ख़ासकर आजकल तो योगा में भी बहुत महत्व है, एक्यूप्रेशर है, तो हम कंजूसी नहीं करेंगे और दिल खोलकर तालियां बजाते रहेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू। आज बहुत सारी बातें आपने सुनी, 7 C's, क्या हमें सावधानी रखनी है और किन 7 C's को अपने अंदर इनकलकेट करना है, यह आपने सीखा। ज़रूर आप आगे चल कर के इस पे ज़्यादा विचार सागर मंथन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे।